हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग फिर से अपने उस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल से थोड़े जितने भी सवाल हैं उसे सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कुछ सवाल जो बन रहे हैं वो उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। आज हम लोग उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन हम ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ों को जो हमने पढ़ा था। सबसे पहला चीज़ जो पढ़ा था हमने वो जाना था कि सम ऑफ जीरो क्या है। सम ऑफ जीरो क्या है? वो है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा का वेरिफिकेशन होता है माइनस बी बाई ए। अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? वो जीरो है। और इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये है इसका पॉलिनोमियल फॉर्म, ये है इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर बात करें सम ऑफ जीरोस की तो वो है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अगर बात करें इसको वेरीफाई करेंगे तो वो इक्वेशन से लिखेंगे आप माइनस बी बाई ए। ये दोनों कैसे आया था मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। अगर आपको जानना हो, देखना हो तो आप फिर से जाए उस वीडियो पे और देख लें, ठीक है। सेकेंड चीज जो था हमने पढ़ा था वो था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है? वो है अल्फा इंटू बीटा। ये लास्ट वाला अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या है? ये है सी बाई ए। ये क्या है? सी बाई ए। आप सिंपली चीज देखिए, यहाँ पर माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ माइनस था, यही माइनस इससे इक्वेट करेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस क्यों है? ये प्लस में है, यहाँ प्लस में, प्लस में, इसलिए प्लस में है और कोई इसमें ये नहीं। और ये ए का है, ये एक्स के साथ स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? वो जो नंबर है, जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, ए बी सी से हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी तो कांस्टेंट ही है, इसमें कुछ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हम लोग को इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। पहले सॉल्व करना है, जीरोस निकालना है, फिर इनको इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको पता है न्यूटन फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल से आप सभी को आता होगा, और नहीं आता तो मैंने उस दिन सिखाया भी था। फर्स्ट टाइम क्लास से मल्टीप्लाई कीजिए, सर 1 प्लस है तो माइनस 10 है, तो 1 प्लस इंटू माइनस 10 ये आता है माइनस 10। आप जब इसे ब्रेक करोगे 10 को तो ये आएगा 2 5 से गया 1। इसका मतलब है कि ये 5 प्लस 2 आएगा 7 और 5 माइनस 2 आएगा 3। आपका एम क्या था? 3 लाना, तो वो कैसे आ जाएगा? प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू प्लस 3। ये एम आपका इससे पूरा हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x से माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो ये जो है आपका ये एम पूरा करेगा। अब आप कॉमन निकालो दोनों में से, ये x कॉमन निकला, x प्लस 5 माइनस ऑफ 2 निकाले तो बचा x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो ये x की माइनस 2 तो बच जाएगा ये x माइनस 2, ये बच जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये x माइनस 2, ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 का, इसका मतलब ये है या तो ये नंबर 0 है या तो ये नंबर 0 हो जाए। तो आप लिखोगे x माइनस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये x इक्वल्स टू माइनस 2 वहां गया तो हो जाएगा प्लस 2, और ये x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 5 वहां गया तो माइनस 5। प्लस 2 आ गया प्लस 2, माइनस 5 हो गया तो प्लस 5 हो गया तो माइनस 5। ये हो गया आपका अल्फा, ये आपका हो गया अल्फा, और ये हो गया आपका बीटा। देखो मैं क्या करूंगा ना कि जितने भी जो पोर्शन है स्टेट बोर्ड के या सीबीएसई के, उस पोर्शन के हिसाब से मैं
उन चीज़ों को ही पढ़ाऊंगा जो इस पर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। मैं सारे चीज़ को पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। जितना जो पोर्शन में सिलेबस में है इस बार के एग्जाम में, मैं वो सारे के सारे चीज़ कवर करूंगा, ठीक है। जो 2022 जो मैं बोर्ड देने वाले हैं उन सभी के जो पोर्शन है उन सबको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी से चाहे वो और किसी बुक से हो, आप आरएस से हो, तो मैं क्वेश्चंस ले करवा दूंगा, पर सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। आपको अल्फा और बीटा मिल चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, आपको करना है वेरीफाई। आपको करना है वेरीफाई किस पे, कोफिशिएंट से और जीरो से। कोफिशिएंट ये हो गया और ये इनका जीरो हो गया, आपको इन दोनों को इक्वेट करना है। देखो एक बार आप लिखते हो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये क्या होंगे, ये होंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के, और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जल्दी से आप देखो ये इक्वल है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा जो होगा माइनस जो होगा सी बाई ए के इक्वल। अब जरा आप ये देखो कि क्या ये दोनों इक्वल है। अगर आपने वैल्यू पुट किया होगा, देखो अगर आपको मैथ्स बनाना है, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप वो क्वेश्चन अपने कॉपी में साथ साथ कीजिए, आपका प्रैक्टिस होगा। और आप 2 मिनट के वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन देखें, खुद कोशिश करें बनाने का और फिर इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। फिर आप मेरे से देखिए, अगर ना बन पाए तो, बन रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अगर आप बात करें इसका तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 है और बीटा कितना है -5 है, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 - 5 इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी कितना है 3 है, -3 हो गया और ए कितना है 1 है, ये कितना आ गया -3। इसका मतलब ये है, अगर आप कोफिशिएंट से देख रहे हो, ये है इसका कोफिशिएंट, ये है इसका कोफिशिएंट और ये है इसका जीरो से। तो कोफिशिएंट और जीरोस दोनों का जो वैल्यू आ रहा है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मैं इसे कोफिशिएंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो नंबर मैंने लिया है, ये दो नंबर जो लिया है b बाई ए जो लिया है, ये मैंने लिया है यहाँ से, ये फॉर्म होता है ना, बताया मैंने यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है b, ये है a, ये है c, ये तीनों जो है ना कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये तीनों से इसका वैल्यू लिया है और ये जो है इसका x² मैंने सर्कल पर बीटा x, ये अल्फा, ये इसका जीरोस वाला है जो निकला है ये लास्ट में, ये इसका जीरोस है, अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा क्या होगा, ये है 2, ये है 5, तो 2 इंटू माइनस हो गया और ये सी बाई ए हो गया आपका -10/1, -10/1। यहाँ से आया -10, यहाँ से भी आया -10, ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। दैट मींस ये क्या है, वेरीफाइड। कोफिशिएंट और जीरोस दोनों का जो वैल्यू है वो सिमिलर आ रहा है। अगर ये वैल्यू सिमिलर आ रहा है दैट मींस जो ये जो बनाया है, जो वैल्यू निकाला है आपने जीरोस का, वो सही है, वो वेरीफाई होता है, ठीक है। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस को डील करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर इसमें अगर आप गलती करते हो समझने में, क्वेश्चन क्या लिखा गया मिटाऊं मैं, 1 2 3। देखो मैं आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो कि मैं 3 बोलने के बाद मिटा दूंगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, ये 2008 में आया हुआ है, सीबीएसई क्वेश्चन। ये पे क्वेश्चन है 5x² -4 -8x बराबर 0। तो एक चीज देखो आप, अगर आप इस क्वेश्चन को ना देखें ध्यान से और डायरेक्ट अगर करने को उतर गए तो आप गलत बना जान दोगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, ये इसका रियल फॉर्म है। हर सवाल जो आप बनाओगे ना, आप उसके रियल फॉर्म को देखोगे पहले कि वो रियल फॉर्म में है या नहीं। अगर वो रियल फॉर्म में है
सॉरी ज़रा हल्का सा कट रहा है शायद ये। अगर वो रियल फॉर्म में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रियल फॉर्म में नहीं है तो आप कोशिश करोगे कि वो रियल फॉर्म पहले आए। ठीक है, आप कोशिश करोगे कि पहले वो रियल फॉर्म में आए। ठीक है, ठीक है, आप कोशिश करोगे कि वो रियल फॉर्म में आए। मैं ज़रा चेक कर ले रहा हूँ कि कहाँ पर केस पर ये आ रहा है। आई होप अभी बोर्ड पूरा क्लियर है, हल्का सा और डाउन कर लेता हूँ उसे। ठीक है, तो 5x² - 4 - 8x ये जो है ये दोनों फॉर्म इक्वल है अभी, और ये दो फॉर्म जो इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, आपको इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे होगा? ये होगा ऐसे 5x² - 8x - 4। और देखो मैं स्टार्टिंग में देखा नहीं कि वो कंप्लीटली वो सेट हो रहा है कि नहीं, मैं रिकॉर्ड कर दिया, बाद में देख रहा हूँ कि वो कट रहा होगा ऊपर से। आप लोग एडजस्ट कर लेना, वरना अगर दिक्कत हो तो मैं फिर से कर दूंगा। ठीक है, अगर दिक्कत हुआ तो मैं फिर से कर दूंगा। ठीक है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा दिक्कत हो गया रिकॉर्ड करने में। क्लियर है? चलो, सो ये क्वेश्चन है 5x² - 8x - 4। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये अभी मैंने रीअरेंज किया, ये हुआ आफ्टर रीअरेंजिंग। अगर आप फिर से रीअरेंज करोगे तो ऐसे करोगे, पहले स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? आप इसे ब्रेक करोगे। क्या है? 4 है और -5 है, 5 है इंटू -4 कितना आएगा? ये आएगा -20। फिर आप -20 को तुम आप ब्रेक करोगे, 2 से गया ये 10 आया, 2 से गया ये 5 आया, आपको लाना है 8। तो यहाँ देखो 5 2 10 -2 8 आ जा रहा है। अगर आप इस तरह करोगे ना, आपको बहुत आसानी से, जिसे नहीं आता है, जिसे सीखना है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये चीज देखो और सीखो। समझे बात? तो ये चीज में फायदा ये हो रहा है आपको कि आप समझ जा रहे हो कि आखिर वो ब्रेक जो हो रहा है, ब्रेक का वो आ कैसे रहा है। तो वो ऐसे आ रहा है कि अगर आप 10 - 2 करोगे तो वो आ जाएगा आपका 8। क्या आएगा? 8। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वो -8 है, यहाँ पे क्या है? -8 है। तो अगर आपको -8 लाना है, दैट मींस कि बड़े वाले नंबर के आगे आप लाओगे माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। पर हम लोग माइनस यहाँ तभी लेंगे जब बड़े नंबर के आगे माइनस हो, छोटे नंबर के आगे प्लस हो। अगर यहाँ ये रहता बड़ा नंबर, ये रहता 12, ये रहता 12 और ये रहता 10, तब हम लोग यहाँ +2 ही लेते क्योंकि ये बड़ा है। और अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो हम लोग लेंगे यहाँ पर -2। जो बड़ा नंबर रहता है उसके आगे का साइन लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग चेक करते हैं कि माइनस प्लस माइनस होगा, और ये देखने के बाद देखते हैं कि बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उस नंबर का जो आगे का साइन है वो हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर माइनस माइनस क्या है? प्लस हो जाएगा। तो आपको करना है, लाना है 8। 8 कैसे आएगा? अगर इसके आगे माइनस का प्लस हो तो प्लस माइनस हो गया माइनस, बड़ा 10 है, इसका आगे साइन यहाँ पे लग गया। अब ये हो गया परफेक्ट, अब ये हो गया परफेक्ट। अगर आप लोगे -10 + 2 तो आएगा -8। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें ये नहीं आता, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ते हैं मेरे से, उन्हें बिल्ट ऑफ फैक्टराइजेशन का नहीं पता कि होता कैसे है फैक्टराइजेशन। उनके लिए मैं जरा ये डीप जा रहा हूँ कि कैसे निकल रहा है। तो ये हो गया आपका 5x² - 10x + 2x - 4 = 0। ठीक है, ये बना आपका एक इक्वेशन। तो ये हो गया, कॉमन निकाल दो। 5x कॉमन निकाल तो क्या बचा? x - 2 बचा, 5x² था, प्लस कौन बचा? x। जो देखो 5 और 10 है, छोटा कौन है? 5 है, दोनों तरफ से 5 जा रहा है तो 5 कॉमन निकाल लिए। x² और x है, x छोटा है, बाहर निकाल दिए। अब 5 बाहर निकाल तो यहाँ 1 बचेगा, और x² में से x निकाल तो यहाँ पर x बचेगा। यहाँ 10 था, 5 × 10 2 बचेगा, और x लिखे मान लीजिए कुछ x नहीं बचा, अंदर कुछ नहीं बचेगा। अब 2x से 4 है, छोटा कौन है? 2 और 4 में 2 छोटा है, 2 बाहर निकाल दिए।
और x और यहाँ पर x है ही नहीं, तो x तो कॉमन निकलेगा, जो दोनों में हो वही कॉमन निकलता है। तो 2 है, निकल गया, x बचा, x लिखो, यहाँ 4 था, 2 निकल चुका, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये 1 का कोई रोल नहीं हटा दो, 1 + x ही होता है। तो x - 2 दोनों में से कॉमन निकल गया, ये दोनों से कॉमन निकल गया, बचा क्या, 5x + 2 = 0। ये हो गया आपका x - 2 = 0 या फिर 5x + 2 = 0। तो ये हो गया आपका x = 2 और ये हो गया आपका 5x = -2 या फिर x = -2/5। ये है आपका वो फॉर्म जिस, ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा, ठीक है। अब करना है वेरीफाई। आपको वेरीफाई करने के लिए दो चीज चाहिए, जो यहाँ लिखा गया है, सम ऑफ जीरो। आप खुद से करो, अभी वीडियो पॉज करो, खुद से करो। वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। क्लियरली विजिबल है आप लोग को, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा है जो ये वैल्यू जो आया है, ये 2 आया है और ये -2 आया है, तो 2 + -2/5, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। और ये -b/a क्या है, b जो है ये वाला, ये b है, तो ये b है और ये a है, तो माइनस पहले से था और अंदर जो है माइनस है, तो -8/a क्या है, 5, ठीक है। और ये अल्फा इंटू बीटा में अल्फा जो है वो है 2 इंटू बीटा कितना है बाबू, -2/5। कोई दिक्कत नहीं, अल्फा 2 था, बीटा इतना था। और यहाँ पर c कितना है, c है -4 और b है 5, तो -4/5। दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल है वहां तक, रेंज है ना वहां तक का, हाँ है। तो अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -4/5 और ये आ गया -4/5, दोनों तो इक्वल हो गया, दोनों तो इक्वल हो गया। मतलब ये आपका जीरो से और ये आपका कोफिशिएंट से, दोनों का वैल्यू कितना है, सेम आ रहा है। चलो एक तो इक्वल हुआ, ये देखो इसका एलसीएम लोगे, 2 है, फिर नीचे 1 है, एलसीएम लोगे तो होगा 5 to the 10 प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा 2, ये हो गया -+ 8/5 और यहाँ से आया आपका 10 - 2 8/5 = 8/5। ये दोनों बराबर है, बराबर है, ये मतलब कि वेरीफाई हो चुका, ठीक है। अगर कोफिशिएंट और जीरोस बराबर ना आए तब आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई नहीं होता है, वो गलत है। बराबर आ रहा है दैट मींस कि दोनों वेरीफाइड है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है, ठीक है, किया जाए। चलो करते हैं, बताओ मैं 1 2 3 स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, देखो तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके, ये थोड़ा रूट में इसलिए बता रहा हूँ कि रूट वाले क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है और कैसे करना है। ये क्वेश्चन है 2√3x² -5x + √3 = 0। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा हटके थोड़ा रूट में है, ये जो मैं लेवल बढ़ाऊंगा आप लोग के लिए, तो ये थोड़ा सा अप क्वेश्चन है। ये देखो, ये अभी आपका इस फॉर्म में भी है, x² bx + c फॉर्म में है, चेक कर लिया आपने कि भाई ये फॉर्म गलत है, ये फॉर्म सही है, और आप गए मिडिल फैक्टराइजेशन की ओर, वो कैसे होगा, वो भाई आप ब्रेक करेंगे दोनों को, ठीक है। लिखोगे 2√3 × √3 कितना आएगा, √3 6 हो गया। अब इसे ब्रेक किए 6 को कितना आएगा, 2 से गया 3 बाद में 3 से गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको आना है 5 कैसे आएगा, अगर 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 + 3 = 5। क्या ये सही है, नहीं, सही नहीं, सही क्यों नहीं है, माहौल जरा सीरियस हो रहा है क्या, चल रहा है, तो थोड़ा सा
आराम से कैलकुलेट होता है। तो ये सीरियस काहे नहीं है बच्चों, लोग बताइए हमको। ये सीरियस यही लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो आ रहा है प्लस पर एजा है माइनस, तो इक्वल कैसे होगा? एक प्लस में ओजा जा रहा है, एक माइनस में एजा आ रहा है, दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग करेंगे कि एक तरकीब लगाएंगे, वो ये कि इसका आगे माइनस, इसका आगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस तो होगा पर बड़ा कौन है? 3, इसका आ गया यहाँ पर साइन। बात समझे हमारा? नहीं समझे? समझ गए तो अच्छा बात है, समझे तो फिर जाकर बैठिए क्लास में, तो फिर भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये हो गया 2√3x² माइनस 3x, जैसे -2 ले लो कि यहाँ पर जो है ना जोड़े ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप -3 ही ले लो। -3x - 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 3 है, √3 है, इसलिए मैं 2 लेकर ताकि 2 कॉमन निकल जाए आराम से। अब यहाँ √3 देखो, 3 का मतलब ये होता है कि 2√3 को मल्टीप्लाई किए हो आप, जहाँ 3 लिखा हो मतलब वो 2 बार √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है 3x, आपने यहाँ से √3x कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा 2x, √3 इसमें भी √3 है, 2 √3 में 3 बनता है, √3 × √3 3 होता है, तो एक √3 बाहर निकाला आपने, बचा 2 × x माइनस, यहाँ बचा आपका √3x नहीं, x तो बाहर निकल चुका है, यहाँ बचा √3। समझे बात? √3 बाहर निकल के x निकले तो 2x माइनस √3, फिर आपने निकाला -1, तो बचेगा 2x माइनस √3। अब बोलोगे भैया -1 क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर माइनस को बाहर नहीं निकालोगे तो ये माइनस यहाँ लगा रहेगा और फिर ये दंड फैलाएगा, इसीलिए क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दिया। तो अब जो अंदर प्लस था ना वो माइनस, क्यों माइनस? आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। ये प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पर 2 माइनस है ना, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का है, मतलब कि यहाँ पर 2 माइनस प्लस है, एक माइनस निकालो तो एक माइनस बचेगा। समझे बात? यहाँ प्लस है मतलब कि 2 माइनस है इसके अंदर छुपा हुआ है, अगर आप एक माइनस निकालोगे तो फिर से ये माइनस बचेगा अंदर में, तो वही एक माइनस निकालो तो एक माइनस बचा बंद कर दो। अब दोनों सेम है, दोनों सेम आना चाहिए, फिर आप लिखे 2x माइनस ऑफ √3, फिर यहाँ बचा √3x माइनस ऑफ 1 बराबर 0, यहाँ से बचा 2x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से बचा √3x माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया 2x इक्वल्स टू √3 और x इक्वल्स टू √3/2। यहाँ से हो गया x इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है, ये तो बदलो x का है, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब वेरीफाई कर लो, सम ऑफ 0 कर लो, सम ऑफ 0 कर लो और दूसरा करो प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो ये सम ऑफ 0 प्रोडक्ट 0, ये हो गया आपको अल्फा प्लस बीटा, ओके, जो कि होता है माइनस ऑफ b/a, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जो कि हो गया c/a। बुझे कि नहीं बुझे? अभी भी नहीं बुझोगे ना तो फिर कार्टून नेटवर्क देखो तुम लोग, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया √3/2 प्लस 1/√3। ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये यहाँ से आ रहा है -b, -b क्या है? -5 है, तो माइनस लिखे और -5 भी लिखे, और a क्या है? 2√3, ये a है, ये आ गया आपका 5/2√3। ठीक है, यहाँ से आया, कोफिशिएंट से आया, अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये हो गया √3/2 इंटू 1/√3 इक्वल्स टू c/a। c कितना है? √3 है, c है √3 और a है 2√3। √3 क्या हो गया? आंसर कितना बचा? 1/2। यहाँ से √3 का आंसर कितना बचा? 1/2। दोनों बराबर है, ये वेरीफाई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे जरा देखो, इसे जरा हम लोग यहाँ कर लेते हैं।
तो ये 2√3 इसका एलसीएम आएगा इसका एलसीएम 2√3, 2 into √3 2√3, 2 से डिवाइड किया बचा √3 3 बचा यहाँ पे प्लस √3 कट गया बचा 2 2 into 1 2। आई होप आपको फ्रैक्शन में एलसीएम लेना आता हो, अगर वो भी नहीं आता तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, साइड से मैसेज कर देना कि भैया नहीं आता है, मतलब कमेंट कर देना कि नहीं आता है, बता देंगे आप लोग, ठीक है, सिखा दें, इनका दिक्कत है। ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब वेरीफाई है कि हाँ भैया आपने सही बनाया है। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो फिर से हम लोग को जद्दोजहद करना पड़ता, कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। चलो 1 2 3 बिठाते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो बहुत प्रश्न है, कहता है हमें सॉल्व करके दिखाओ। करेंगे भैया, जरूर करेंगे, काहे नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन है x² - 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने में। अब बोलोगे भैया ये तो फॉर्म में है ही नहीं, और आपने बोला है कि भैया हर क्वेश्चन को ई फॉर्म में होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगा नहीं, फिर पॉलिनोमियल बनेगा नहीं। तो देखो भैया इसमें जो इस इक्वेशन में ना b जो है वो 0 है। क्या है? 0। ये कुछ ऐसा इक्वेशन है भैया, समझ लिया, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ऑलराइट, x² - 5 = 0, x² + 0x, ये कुछ इस तरह 0 to x 0 हो गया, तो ये हट गया, बचा x - 5। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। आपको सॉल्व करने की जब बारी आएगी तो आप इसे ऐसा नहीं करोगे, डेल्टा फैक्टराइजेशन नहीं करोगे, बेकार में क्यों कर जाओगे। यहाँ डायरेक्टली आप देखोगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बढ़िया से फैक्टराइजेशन, तो एक फॉर्मूला आता है a + b, a - b = होता है a² - b²। ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो आप क्या करोगे ना, इस पे यही लगा दोगे, ये x का स्क्वायर हो गया, ये √5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। अगर यहाँ पर 4 होता तो लिखते 2 का स्क्वायर, 9 तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 5 है, लिखेंगे √5 का स्क्वायर। इस तरह यहाँ पर 7 हो, 11 हो, कुछ भी हो, अगर उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे, उससे रूट में लिख करके उसका स्क्वायर लिख दो, ठीक है, क्योंकि रूट का जो स्क्वायर होगा वो वही नंबर आएगा, ठीक है। a √5 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू आता है आपकी 0। तो अब देखो ये a², ये b² आ गया इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x + √5 * x - √5 बराबर 0। तो ये दोनों 0, मतलब कोई भी एक नंबर जो है वो 0 है, ये या तो 0 है और या तो ये 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = -5, ये हो जाएगा x = √5। ये दो रूट आ गया आपका, ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। वैसे आंसर तो यही पता था हम लोगों को कि अगर कोई इस तरह का फॉर्म रहता है तो ये जो 5 है ना, ये उधर जाएगा और अपने को हो जाएगा। खैर अभी देख लो, तो ये हो गया आपको अल्फा और बीटा। अब आप निकाल दो, वेरीफाई कर दो कि सम ऑफ 0 निकाल दो और यहाँ कर दो आप प्रोडक्ट ऑफ 0। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहां से क्या होता है? -b/a। और प्रोडक्ट क्या होता है वो? अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c/a। अब जरा इस क्वेश्चन को खुद से करो, आप देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -√5 के +√5, तो ये -√5 ये +√5 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और ये कितना आएगा? -b। यहाँ तो b है ही नहीं, ये bx वाला b है तो है ही नहीं, डायरेक्ट c आया हुआ है, तो b क्या है? 0 है। मैंने इस फॉर्म को लिखा आपके लिए कि x² + bx - c। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जरा ध्यान से देखिएगा वरना फिर मिस कर जाएंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा -0/a। ये क्या 1, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये दोनों क्या है? बराबर हो गया, बुझ गया, उनका बराबर हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है -√5, ये दिया हुआ है +√5, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5,
और सी कितना दिया हुआ है -5/1, और यहाँ सी भी आ गया -5, दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है, इन दोनों क्या हो गया वेरीफाई हो गया, और ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, मैं हर तरह के क्वेश्चन का जो मॉडल जो एक क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है उसका मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे ऐसा ही सॉल्व करेंगे, चाहे ऐसा हो चाहे वो वैसा वाला हो, जो रीअरेंज करना पड़े उस तरह क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक दो ऐसे क्वेश्चन की ओर जो बड़ा ही यूनिक है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये ले लो, एक तो ये हो गया, और एक और ले लो। एक क्वेश्चन ऐसे में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, फेमस है बड़ा वो भी। तो क्वेश्चन ये है कि 5y² + 10y = 0। अब इसमें जो है ना वो वाला फॉर्म में x² + bx + c, इसमें ये c भी 0 है, इसमें वो c एब्सेंट है, c क्या है 0, समझे, c दिया हुआ ही नहीं है। अब इसे वेरीफाई करो, इसे ब्रेक करो तो क्या होगा, पहले सबसे पहले आप ये मत करो कि +0 ऐड करो फिर वो सब नहीं। यहाँ देखो 5 यहाँ 10 है, यहाँ y² है y है, आप क्या कॉमन निकालो, पहले यहाँ से 5y कॉमन निकाल लो, और ये बचेगा आपका y + 2 बचेगा = 0। अगर कोई सवाल इस तरह का है तो वो सिंपली बन जाएगा, समझे। कोई सवाल इस तरह का है तो वो सिंपली बन जाएगा। बाकी जाते थोड़ा आवाज बाहर से ज्यादा आ रहा है, रोड फटा हुआ है ना। तो 5y y + 2 = 0। अब देखो यहाँ पे तो 5y 0 है, या तो y + 2 = 0 है, तो y 0 आएगा या तो y आएगा -2। ये दो वैल्यू y के आएंगे, जो कि होंगे अल्फा, और ये हो जाएगा आपका बीटा। फिर आप निकाल दो, सम ऑफ 0 निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल लो, ये हो जाएगा अल्फा + बीटा, ये हो जाएगा अल्फा × बीटा। अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा -b/a, ये हो जाएगा c/a। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 0 + -2, और ये हो जाएगा b क्या है -10/5। ये कट कितना आ गया -2 आ गया आंसर, या फिर 2 मानो, बाद में माइनस लगा देना। ये आ गया -2 और ये हो गया -2, प्लस माइनस 0 -2 -2, और अल्फा × बीटा 0 × -2, और c/a कुछ है ही नहीं, c तो 0 है, यहाँ पर c यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पर c का फॉर्म क्या लास्ट कांस्टेंट वो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0/5। ये 0 क्या है 0 = ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं जो आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये जितने भी क्वेश्चंस थे ना, ये सब अलग अलग क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन बताया मैंने सिंपल वाला, सेकंड बताया रीअरेंजिंग, थर्ड बताया रूट में, फोर्थ बताया कि जिसमें बी ना हो, और फिफ्थ बताया जिसमें बी हो सी ना हो, ठीक है। अब हम लोग करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो थोड़ा सा और पेचीदा दिया हो। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो पूछ रहा है, जो कह रहा है कि जीरोस दिया हुआ है, आपको जीरोस निकालना नहीं है, जीरोस दिया हुआ है। अब वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये बोल रहा है कि पहले आप उस जीरोस से इक्वेशन बनाएं, और इक्वेशन बना करके तब आप दिखाएं कि उसका वेरीफाई करें। तो इसमें दिया हुआ है दो दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and -6। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है, ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है। और जीरोस अल्फा दिए हुए हैं और बीटा दिए हुए हैं। अल्फा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है -6, ये दो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखो इस फॉर्म को देखो। अगर जब भी आपको ऐसा हो कि अल्फा और बीटा दिया हो, आपको उनसे निकालना हो, एक क्वेश्चन बनाना हो, तो आप इस पर जाओगे। तो अल्फा बीटा हो जाएगा x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो ये x² तो 5 ऐसी माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस माइनस ऑफ 6, ये हो गया आपका
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -6 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा -4 और ये आएगा 2 6 12 और माइनस प्लस माइनस ये जाएगा माइनस बराबर 0। ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। ये आपका वो इक्वेशन था जो आपको बनाना था, जो बनाना था। अब कहता है कि वेरीफाई भी कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि इसका जो कोफिशिएंट से वैल्यू आ रहा है और जो इसका जीरोस है वो दोनों क्या है, सेम है। जीरोस तो दिया हुआ था, अल्फा बीटा दिया हुआ था आपको, कोफिशिएंट आपको दिख रहा है यहाँ से, अब आप निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा जिसे हम लोग कहते हैं सम, वो है माइनस ऑफ बी बाई ए, और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा दिया हुआ 2 प्लस बीटा दिया हुआ -6 माइनस ऑफ बी बाई ए। बी कितना यहाँ देखिए, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बी कितना है 4 है, तो 4 बाई ए कितना है 1 है। यहाँ से आपको आएगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 6 कितना आएगा -4, 2 है या प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 6 -4, यहाँ से जाएगा -4, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। वेरीफाई हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा के लिए आप सेम इस प्रकार करोगे, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, तो इक्वल टू सी बाई ए, तो ये 2 इंटू -6 और सी कितना है बाबू यहाँ पे -12, देखिए -12, अब ये कितना है 1, यहाँ से आएगा आपको -12, ये भी -12। तो इस प्रकार जो होता है वेरीफाई होता है। और आपको समझ में आ गया कि हाँ, अगर ये वेरीफाई में इक्वल आ गया मतलब आपने जो इक्वेशन बनाया है ना वो सही बनाया है, समझे। और अगर ये गलत आया तो फिर आपका सॉल्यूशन ये आया, समझे, समझे, फिर आप क्यों नहीं ढाकी टिके, ढाकी टिके, समझ आ रहा है, हाँ? आ रहा समझ में नहीं आ रहा, हाँ? समझिए, समझिए, क्वेश्चन को समझिए, बनाने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए, चेष्टा, चेष्टा करोगे ना तो बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, 2-3 क्वेश्चन बाकी सारे सेम है, ठीक है। देखो, अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum of 0 is 8। अब sum of 0 अल्फा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है एंड their product is 12 और अल्फा इंटू बीटा 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। अब क्या रखिए, अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा इंटू बीटा 12 है। अब आप इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन का सवाल आए सबसे पहले आप क्या करो, अल्फा बीटा को निकालो, या फिर सिंपली आप अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पुट करो और अल्फा इंटू बीटा को यहाँ पुट करो, फिर आप उससे सवाल को बनाओ, ठीक है। देखिए, और निकालना क्या है, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक निकालना है अल्फा और बीटा को अलग अलग करके निकालना है। सोचो, वो निकालते हैं यहाँ से, बिठाने से। देखो, तो क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका सम ऑफ जीरोस वो दिया हुआ है आपको 8, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 8 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और दूसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। करना क्या है आपको, आपको करना है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, समझे। समय दिया जाए, समय दिया जाए, जो इस क्वेश्चन को बना देगा उसे मैं इनाम दूंगा। अब इनाम जो दूंगा वो तो मैं बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा। पहले आप कोशिश करो और मुझे कमेंट करो कि सर मैंने बनाया। जो पहले कमेंट करेगा उसे इस सवाल पर इनाम मिलेगा, समझे। और वो इनाम कैसे मिलेगा, ड्रोन से मिलेगा, तो घर में इनाम गिराया जाएगा जीपीएस लोकेशन के द्वारा। ऐसा मैं करता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, कोशिश करो बनाने का,
ये है इसका फॉर्म, लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये इसका फॉर्म है। आपको पता है कि ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बोला सम ऑफ जीरो। अगर ये बोलता जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मेरी बात सुनो, अगर ये बोलता जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 8 and 12, तो ये अल्फा होता, ये बीटा होता। पर यहां बोल रहा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा इंटू बीटा 12 है। क्वेश्चन का डिफरेंस समझिए। अगर हम आपको बोलते हैं zeros of the polynomial is 8 and 12, 8 and 12, और हम ऐसे बोलते हैं कि sum of zeros and product of zeros are 8 and 12 respectively। अगर माफ कीजिए क्वेश्चन अगर लिखा तो मैं बोल रहा हूँ आपको, समझो, आप सुनो पहले ध्यान से उसको। मैं आपको क्वेश्चन को समझने का वो थिंकिंग प्रोसेस पहले डेवलप करो। आप मैथ तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे क्वेश्चन बनाने का पीछे उसका मकसद क्या है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के बनाने बैठ गए, गलत कर दोगे आप। पहले आप क्वेश्चन को देखो और 1 मिनट के लिए रुको, पेन को रुकाओ, समझो कि ये कहना क्या चाहता है, ये दोनों में अंतर क्या है। दोनों में लगेगा सेम है, आपको दोनों सेम लगे, पर ये कह रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 8 है और 12 है, मतलब कि ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। और सम ऑफ जीरोस जहां दिया, मतलब कि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। ये डिफरेंस दोनों में, डिफरेंस ये है कि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों में डिफरेंस जो है ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को समझ के आई हो, ना समझे हो तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर किसी को डाउट हो, आपको सीरीज के डाउट हो, मजाक नहीं, सीरीज के डाउट हो आपको, तो आप मुझे क्या करो, उस वीडियो का नंबर जो लेक्चर नंबर है वो, और बताओ कि सर ये मिनट, ये टाइम, जैसे कि अगर 30 मिनट का वीडियो है, आपको डाउट है ऐसे क्वेश्चन पे जो 50 मिनट्स में आता है, 50 मिनट 20 सेकंड एग्जैक्ट टाइमिंग करके बताओ कि हाँ ये टाइम है, इस स्लॉट पे मुझे कुछ डाउट है, तो मैं क्या करूंगा, उस स्लॉट का जो 1 मिनट का जो वीडियो है फिर से मैं बना के डाल दूंगा आप लोग के लिए, तो आप समझ जाना फिर से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है, तो आप लिख दो 8 ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो दिया हुआ 12, ये लिखो 12 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन। यही वो इक्वेशन है जिसका आपको तलाश था, यही वो इक्वेशन, समझे, यही है। हाँ तू है, हाँ तू है, यही। अब देखो, अब आपको निकालना है अलग अलग कि भाई साहब इसका प्रोडक्ट क्या है, सॉरी इसका अलग अल्फा क्या है और बीटा क्या है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप सम ऑफ जीरो द्वारा निकालोगे। आप क्या करोगे, इसे बिल्ट फैक्टराइजेशन करोगे। बिल्ट फैक्टराइजेशन वो कैसे होगा, देखो वो ऐसे होगा कि वो एक्स स्क्वायर लिखा तो आता भी होगा, 12 में 1 है, 12 बचा 12 को ब्रेक किया तो क्या आएगा, 2 से गया 6, 2 से गया 3, तो 8 लाना है, 6 प्लस 2 8, ये -6 करो और ये -2 करो। मैं बताऊंगा नहीं कि क्यों कर रहा हूँ, अगर आपको डाउट है इसमें तो पिछले जितने भी क्वेश्चंस किया मैंने उसे बताया है आपको कि ये माइनस है, तो माइनस है, इसके लिए आप दोनों तरफ माइनस माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस भी माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ा जो है उसका साइन इसमें आ जाएगा। इसलिए डाउट है तो पिछला जो है क्वेश्चन जो किया इसी वीडियो में किया, पिछला क्वेश्चन वो देखो आप ध्यान से। ठीक है, तो अब कॉमन निकालो, x कॉमन निकाला तो बचा ये x माइनस 6, 2 कॉमन निकाला तो बचा ये x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आया x माइनस 6, यहाँ से आया x माइनस 2 बराबर 0। तो या फिर तो x माइनस 6 बराबर ये 0 है, या तो x माइनस 2 बराबर ये 0 है। ये जो चीज है ये कहता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब ये है या तो ये 0 इंटू x माइनस 2 होगा तब 0 आएगा, या तो ये 0 होगा और ये x माइनस 2 तब 0 आएगा। तो कोई भी एक नंबर 0 आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग,
मान लीजिए कि ये 0 है तो ये 0, तो ये x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा x बराबर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, यही आपको निकालना था। अब देखो तो कैसा करके सम देखो, सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा 6 प्लस 2 8 आया, आ गया, और ये प्रोडक्ट ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू 2 कितना है 12 आया, आया, वेरीफाई हो गया। यही है सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये भी दिखाना है कि ये माइनस बी बाई ए है और ये सी बाई ए, लिख लो b कितना है, b है यहाँ पर 8, तो लिखा माइनस ऑफ माइनस 8, और a है 1, और ये है आपको 12 और ये है 1, तो कितना आ गया, ये 8 आ गया और ये 12 आ गया। ये हमने दिखाया कोफिशिएंट से और ये दिखाया जीरो से, ये जीरोस है, ये दोनों क्या है जीरोस है, और ये जीरोस का दिया ही हुआ था, तो डायरेक्टली मैंने ऐसे दिखाया, तो उसका कंपैरिजन करके देखो, जो बुक पे दिया हुआ है जो निकाला है हमने वो भी सेम। ठीक है, गॉट इट। तो ये इस तरह के कुछ सवाल थे जो मैंने लिया आपके लिए। ठीक है, एक तो सवाल और है, वीडियो काफी लंबा हो गया है, पर मैं चाह रहा हूं कि इतना मैं आज आपके लिए रुकूं। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो मैं चाह रहा हूं कि हिस्ट्री पे डालूं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट एक पैकेज डालना चाहता हूं, पैकेज कंप्लीट पैकेज सीबीएसई के लिए भी और आईसीएसई के लिए भी। तो मैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मैं एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है वो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा डालने का, हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये जो सब्जेक्ट्स है वो, और आईसीएसई के बच्चों का जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री फिजिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये 4 चीज़ मैं लेके चलूंगा और मैथ्स भी लेके चलूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एग्जाम के पहले उनका ज़्यादा सारा सिलेबस मैं कवर करूँ। ठीक है, आई होप मैं करूँ, मैं कोशिश बिल्कुल करूँगा। चलो, तो आज इतना काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो धन्यवाद।